Welcome back to the series. My name is Parth, and in this episode, we talk about the loss of biodiversity. Specifically, we'll talk about the problems faced, we'll talk about some numbers, and at the end, we'll also talk about the root cause responsible for the loss of biodiversity. So, yes, there is a lot coming up in the video. Consider subscribing and also stay tuned. Right? So, सबसे पहले एक बेसिक हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं जो इन्होंने दिया था. इनका नाम है पॉल अंकल, जिन्होंने अपने हाइपोथेसिस में एक एयरक्राफ्ट को एज एन एग्जांपल लिया है. इस हाइपोथेसिस को समझते हैं. तो जहाँ पे इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करा है, वहीं पे इस एयरक्राफ्ट पे मिलने वाले इस मेटल पिन को इन्होंने स्पीशीज के साथ कंपेयर करा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इफ यू वर टू एलिमिनेट अ फ्यू ऑफ दीज मेटल पिन्स, ओवरऑल एयरक्राफ्ट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ़ यू कीप एलिमिनेटिंग दीज मेटल पिन्स, यू माइट रीच अ पॉइंट जहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मेटल पिन एलिमिनेट होगा एंड इस प्लेन को उड़ाने में दिक्कत हो सकती है. सो सिमिलरली, इफ़ यू कीप लूजिंग दोज स्पीशीज, sustaining your ecosystem could be a challenge, right? And I'm not just bluffing. If you were to talk about some numbers, तो जब से इंसानों ने इन्वेड करा है कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स को, तो मोर देन 2000 स्पीशीज बर्ड्स की ख़त्म हो चुकी हैं. इसके अलावा अगर हम IUCN के 2004 के डेटा की बात करें, जहाँ पे उन्होंने एक रेड लिस्ट मेंटेन करा था, जैसे कॉलेज में ब्लैक लिस्ट होता है, ये एक लिस्ट मेंटेन करता है विच इज़ रेड लिस्ट. तो अगर हम इसकी बात करें तो पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज़ ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें से वर्टिब्रेट्स की अगर आप बात करोगे तो 338 ऐसे स्पीशीज़ है जो ख़त्म हो चुके हैं. इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो 359 स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है. प्लांट्स की बात करें तो रफली से अबाउट 87 स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है. अब इसके अलावा द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू सपोज टू नो इज अकॉर्डिंग टू NCERT, ऑस्ट्रेलिया में थाइलिसिन नाम का जानवर, अफ्रीका में क्वागा नाम का जानवर विच लुक्स लाइक अ ज़ेब्रा, और वहीं पे डोडो विच इज़ फाउंड इन मॉरिशस, और स्टेलार सी काउ फ्रॉम रशिया, ये सारे के सारे जानवर भी ख़त्म हो चुके हैं. इसके अलावा टाइगर की 3 वैरायटी है, जैसे देर इज़ कैस्पियन, बाली एंड जवान, ये भी अब ख़त्म हो चुके हैं. सो अगेन देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स, राइट. पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज ख़त्म हुई हैं. सो अगेन दीज नंबर्स यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर योर नीड, राइट. अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो रफली 15,500 स्पीशीज खतरे पे है एक्सटेंशन के, जिसमें से अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो दे विल अकाउंट फॉर से अबाउट 12%. एम्फीबियंस की बात करें तो दे विल अकाउंट फॉर से अबाउट 32%. अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूँ तो दे विल अकाउंट फॉर से अबाउट 31%. मैमल्स की बात करें तो रफली 23% आर एट रिस्क, राइट. जब से दुनिया बनी है रफली से अबाउट 3 बिलियन ईयर्स, 5 एपिसोड्स मास एक्सटेंशन के हो चुके हैं. 6th एपिसोड चल रहा है मास एक्सटेंशन का फिलहाल. इस वाले एपिसोड को अगर आप पिछले एपिसोड्स के साथ कंपेयर करोगे तो इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 1000 टाइम्स मोर, और अगर ये स्पीड मेंटेन रही तो आने वाले 100 सालों में आधे से ज़्यादा स्पीशीज ख़त्म हो जाएगी, राइट. सिंस वी टॉक्ड अबाउट द लॉस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. 3 बेसिक प्रॉब्लम्स मेंशन करी है. सबसे पहले यू विल सी अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी. The second thing you will see is environmental resistance, वो भी कम होगा. And the third thing that you will see is there will be an increase in the variability of ecological processes. See, we've been talking about the loss. Let's talk about the causes, सबसे पहले आता है habitat loss and fragmentation. दूसरा आता है over exploitation. तीसरा आता है co-extinction. And the last one is alien species invasion. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सो जब आप हैबिटेट लॉस
और फ्रैगमेंटेशन की बात करोगे तो इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करिए। एक ज़माने में ये 14% एरिया ऑक्यूपाई करते थे, अब सिर्फ 6% रह गए। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको आप लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हो, बिकॉज यहाँ पे जो प्लांट्स है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रफली 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है। इनको काटा जा रहा है मेनली फॉर से 2 रीजंस। पहला है कि उस एरिया को क्लियर करके वहाँ पे सोयाबीन का कल्टीवेशन हो रहा है। दूसरा, टू मेक दैट लैंड अवेलेबल फॉर से ग्रासलैंड कल्टीवेशन, ताकि जो कैटल्स है वो खा सके और उनका जो बीफ है वो बढ़ सके। अब इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन में 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो पैसेंजर पिजन और दूसरा स्टेलर सी काउ। ये खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इसके अलावा कुछ मरीन फिश हैं, दे आर ऑल्सो एट अ रिस्क यू कैन से ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके अलावा तीसरा रीजन विच इज को एक्सटेंशन, जहाँ पे मान लीजिए अगर कोई एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंडेंट है, उसमें से कोई एक खत्म हो जाए तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो उसमें 2 एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे कि कोई फिश है और कोई पैरासाइट। तो इफ फिश खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट ये पैरासाइट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, राइट। कई बारी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दे कैन गेट एक्सटेंट। ए कॉमनेस्ट एग्जांपल इज अबाउट प्लांट पॉलिनेटर्स। कई बारी कुछ पॉलिनेटर्स जैसे कुछ इंसेक्ट्स अगर मान लो खत्म हो गए तो जो प्लांट्स इनके ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर पॉलिनेशन वो भी खत्म हो जाएंगे। तो साथ में खत्म हुए तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को एक्सटेंशन। द फोर्थ रीजन दैट आई मेंशन्ड वाज कि अगर कोई एलियन स्पीशीज इन्वेड कर दे तो उस वजह से भी एक्सटेंशन होता है। तो उसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये जो मछली है नाइल पर्च, ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था विक्टोरिया लेक में तो वहाँ रहने वाली किक्लिड फिश, स्पेसिफिकली कुछ 200 टाइप्स की किक्लिड फिश एक्सटेंट हो गई थी जब ये नाइल पर्च विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा 3 टाइप के ग्रासेस है, कांग्रेस, लैंटेना और एकॉर्निया। ये बाहर की जो वैरायटी है जब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई तो यहाँ की जो वैरायटी थी वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा एक अफ्रीकन कैटफिश है। When this was introduced in India, the Indian catfish got extinct because of that African catfish. So well, that's all for today. Consider subscribing, following us on social media, and of course if you have any questions, please let us know in the comment section. Thank you.